अब बेहतर प्रदर्शन करते हैं, बट आरएनबी काफी अच्छी शुरुआत उनकी, पीछे जाते वो भी अपने नजर आए। इनर्शिया ईस्पोर्ट्स ने फायदा उठाया। देखिए इन तरह की लॉबीज के अंदर ना थर्ड पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वही मोगो वशिष्ठ ईस्पोर्ट्स के सू यहाँ पे ओपन में पकड़े गए, रोटेशन करना चाहते थे, डाउन वो भी हुए। आई कांट सी देम राइट नाउ ऑन द मैप। वही आरवीएनसी की बात की जाए, रोटेशन उनको भी करनी है। सदर्न साइड पे बहुत सारी टीम्स, वो टाइकू सोल के ऊपर आगमन यहाँ पे होता हुआ। रेकनिंग ईस्पोर्ट्स का प्रहार, क्या आइकू सोल यहाँ पे थोड़े बैकफुट पे जाएगी? जी हाँ, एक प्लेयर उनका डाउन है, दूसरे को स्पॉट करा, दूसरे को डाउन करा। टीम रेकनिंग वो रेकनिंग बन के उतर रहे हैं आइकू सोल के ऊपर। जी हाँ, एक 2v2 की सिचुएशन यहाँ पे बनती जरूर है। मान लिया उनको भी टेक डाउन किया जाएगा और अब एस पावर वो आखिरी खिलाड़ी बचे थे। वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट टीम ऑफ द लॉबी इज डन फॉर दिस मैच और वो रहने वाली है रेकनिंग, जिन्होंने उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। 4 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। भी उनकी अच्छी थी, वो 1-3 का स्प्लिट भी वहां पे मौजूद था, बट उसके बावजूद उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। बट अभी के लिए बढ़ेंगे अगली फाइट की तरफ, जो रहने वाली है इनर्शिया ईस्पोर्ट्स की। आरवीएनसी की स्क्वाड उनके सामने मौजूद और अब वो मात्र 2 खिलाड़ी। देखना ये कि रिवाइवल क्या वो पॉसिबल हो पाएगा। देखिए मुश्किल जरूर है, शैक के अंदर है, एक नेड अगर अच्छा आता है तो ज्यादा आपको मुश्किल होगी नहीं फिनिशेस निकालने में। बट ये मोलोटोव थोड़ा बाहर चली गई, अगर थोड़ा रुक के डाली जाती, सही जगह पे डाली जाती तो वैल्यू जरूर मिलती। चलिए और भी थ्रोएबल्स का इस्तेमाल किया गया, नॉक मिलेगा जरूर वहां पे, बट 0। अब मुझे लगता है कि पुश कर देना चाहिए, क्योंकि आपको जोन के अंदर भी जाना है और जोन के अंदर जाने के लिए इनर्शिया ईस्पोर्ट्स को हराना पड़ेगा आपको। जी हाँ, ग्रेनेड्स लगातार वहां पे दागे जा जरूर रहे, बट अभी भी वो 2 खिलाड़ी सर्वाइव करेंगे, बट ज्यादा देर तक नहीं। डीबीएस का वो प्रहार जीरो के साइड से देखने को मिल जाएगा। जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो भी अब यहाँ पे क्लोज इन करेंगे और वो एकमात्र खिलाड़ी देखना ये है कि कितनी देर तक वो सर्वाइव कर पाएंगे। हालांकि सामने डीबीएस है, उससे थोड़ा बच के रहने की आवश्यकता है जरूर। 2 खिलाड़ियों की तरफ वो क्रॉसफायर गया, नॉक एक। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्या तुम लोगों को पता है कि T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है और हमारी टीम इंडिया रेडी है 2023 वर्ल्ड कप की कमी पूरी करने के लिए और इस बार कप घर लाने के लिए। एज अ फैन मैं तो इस बार इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ ऑन खेलो स्टार, जो कि है इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड गेमिंग साइट। यहाँ मैं वर्ल्ड कप के सारे गेम्स फ्री में लाइव एंजॉय कर सकता हूँ, साथ ही गेम का आउटकम प्रेडिक्ट करके अप टू 1 करोड़ की विनिंग भी कर सकता हूँ। यहाँ विनिंग चांसेस मार्केट में सबसे ज्यादा तो है ही, साथ ही अगर थोड़ी भी क्रिकेट नॉलेज है तो यहाँ तुम इजीली डेली लाखों जीत सकते हो। क्रिकेट के अलावा यहाँ तुम 25 से ज्यादा स्पोर्ट्स और 3000 से ज्यादा फन गेम्स खेल करके अर्निंग भी कर सकते हो, जिसमें मैं हमेशा हैवीएटर खेलना पसंद करता हूँ। यहाँ तुम्हारा 10 रुपए कब 10,000 बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा और इसमें तुम जस्ट 60 सेकंड्स में अपने अकाउंट में विड्रॉल भी कर सकते हो। साइन अप करने पे तुम्हें अप टू 1 लाख का बोनस तो मिलेगा ही, साथ ही रीलोड बोनस, हैप्पी आवर कैशबैक एंड अ ब्रांड न्यू आईफोन जैसा रिवॉर्ड्स भी है। तो अगर तुम्हें भी क्रिकेट नॉलेज या अपने गेमिंग स्किल्स को रियल कैश में चेंज करना है तो रजिस्टर करो ऑन खेलो स्टार, लिंक इज पिन्ड इन द कमेंट सेशन। लेकिन इस लॉबी के अंदर मैं ऑलरेडी कम ही एक्सपेक्ट करके चल रहा था, बट चलिए ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के स्लग उनको भी डाउन किया जाएगा। रेकनिंग को सीधे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और राइजिंग फैल्कन्स उनकी मुश्किलें वो जरूर बढ़ा सकते हैं। टीसीडब्ल्यू के गुरु वो सीधे सर्कल के अंदर जाएंगे, व्हीकल रन ओवर कर, और रेकनिंग के वाइपर वो बचते हैं अब एकमात्र खिलाड़ी। दूसरी तरफ से मोगो के जस्टिन वो भी कुछ बेहतरीन स्प्रेस देते हुए नजर आएंगे। 6 फिनिशर आ चुके हैं मोगो ई स्पोर्ट्स के पास, टॉप 5 के अंदर एंट्री। और हमने शुरुआत में ही चर्चा की थी, एक प्लेयर 7 स्मोक्स फेंक के गया है रास्ता बनाने के लिए, वो बहुत अमेजिंग था। बट जैसा आपने कहा रेकनिंग के ग्रेविटी जोड़ क्या किसी को स्पॉट कर पाएंगे? बट यहाँ तो मुझे लगता है टीएसडब्ल्यू ने स्पॉट किया है, वो ड्राइव बाय करना चाहते हैं और सैम वो खिलाड़ी जो रेकनिंग के ग्रेविटी जोड़ को समाप्त करेंगे। चौथे पदायन पे रेकनिंग का भी पतन, बट अभी के लिए आरवीएनसी केवल एक प्लेयर उनका भी यहाँ पे बचता हुआ। वहीं अगर मोगो की बात की जाए, यहाँ रुकी नहीं रही टीएसडब्ल्यू। ये प्लानिंग तो देखिए, प्लॉटिंग देखिए, एग्जीक्यूशन देखिए, ड्राइव बाइस का जमाना है एंकी। और ड्राइव बाइस वो करते हुए नजर भी आ रहे हैं। खिलाड़ी को वहां पे डाउन किया गया और व्हीकल लेकर के वो दोबारा यहाँ पे आते हुए नजर आएंगे। थ्रोएबल्स का भी बढ़िया इस्तेमाल। आरवीएनसी की वो जो आखिरी खिलाड़ी है वो ऑलरेडी हील बैटल करने के लिए जा चुके हैं। डेस्टिनी वो व्हीकल लेके जाएंगे, जस्टिन को डाउन किया गया। डेस्ट्रो इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, एक नॉक उन्होंने निकाला जरूर है और वो कंफर्मेशन भी लेके जाएंगे। डेस्ट्रो वो क्या फिनिश हो जाएंगे? जी हाँ, डेस्ट्रो को फिनिश ऑफ किया जाएगा और क्या बेहतरीन शुरुआत हमें देखने को मिल रही है टीएसडब्ल्यू। वो अच्छा नहीं गया, ऐसे में मेरा मार्क को अपना बनाना एक बहुत जरूरी चीज है इस टीम के लिए। बट क्रेटिक एडी वो तो शुरुआत कर चुके हैं, मुक्केबाजी से कंफर्मेशन निकालेंगे और फाल्कन उन्हें समाप्त किया जाएगा। चलिए वो ड्रॉप क्लैश और स्कैटर्ड प्लेयर्स जो हमें देखने को मिलते हैं मीरा मार में वो काफी बार होता है, वो चीज देखने को मिल रही है। बट टीसीडब्ल्यू के हंटर उनको टेक डाउन किया जाएगा। टीम आइकू सोल उनकी एक इनिशियल फाइट हमें देखने को मिल रही है, क्योर करते हुए नजर आएंगे। एक बार फिर से वही बात जिस चीज की हमने भी थोड़ी देर पहले चर्चाएं की थी कि वो स्कैटर्ड। लेकिन अगर आप बात करेंगे यहाँ पे यज्ञेश की, वो बिल्कुल भी अपनी पोजीशन रिवील आउट करना चाहते नहीं। चलिए फाइनली उन्होंने कुछ शॉट दिए जरूर और वो क्या जाते जाते फिनिश सिक्योर करेंगे। जी हाँ, वो फिनिश सिक्योर किया जाएगा। एक और नॉक उन्होंने निकाला है टीम आइकू सोल। ये एक रूकी मिस्टेक है जो आइकू सोल यहाँ पे करती हुई नजर आ रही है और मुश्किलें उनकी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। ये एक खिलाड़ी मुश्किलों में ऑलरेडी डाल चुका है टीम आइकू सोल को। एक ग्रेनेड कुक जरूर किया जा रहा है और मैं देखना चाहता हूं टीसीडब्ल्यू के बाकी के प्लेयर्स वो कब तक यहां पर आने वाले हैं।
देखिए वो फर्स्ट एड लगा रहे थे, अच्छा हुआ नहीं पॉप किया क्योंकि अब जरूरत ज्यादा थी। फर्स्ट एड लगेगी जरूर, लेकिन बाकी प्लेयर्स वो चार्ज इन करना चाहते हैं। एक ही फिनिश आया एंड ऑल दे वांट इज कि इससे ज्यादा लॉस ना होता। देखिए यहीं से अब इस गेम को बचा लिया जाए। क्या यह देश थोड़ा सा और ज्यादा आगे जा सकते हैं? खिलाड़ी रिवाइवल और रीसेट वहां पे मिलता दिखेगा जरूर से। प्री फायर्स के साथ तंग करना चाहते हैं दोनों प्लेयर्स, एक साथ चार्ज इन करने की कोशिश, जंप करके वो शॉट्स लेंगे और यहाँ कनेक्शन मान्या के द्वारा। अब तो वो कंफर्मेशन आएगी, लेकिन उसके साथ टीममेट्स आते दिखे और अब यहाँ पे वो प्रॉपर बैटल चलेगी। जी हाँ, 2v3 की ये बैटल है जरूर, और देखना ये कि कितना बेहतर जो लूट है वो हमें टीसीडब्ल्यू के पास देखने को मिल रही है, क्योंकि मान्या वो तो अपने ऊपर बैंडेड्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मात्र एक फर्स्ट एड जो हमें इस पावर के पास देखने को मिल जाएगी। टीसीडब्ल्यू के गुरु उनको डाउन किया जाएगा और वापस से वो डोमिनेशन दिखाते हुए टीम आईकू सोल, मात्र एक खिलाड़ी अब बचते हैं। बेहतरीन स्प्रे आएगा, मान्या को उन्होंने टेक डाउन किया। एक 1v2 की बैटल, एक और प्लेयर को वो डाउन करेंगे, बट नकुल वो सेवियर का रोल अदा करते हुए नजर आएंगे। 1v3 वो करेंगे टीसीडब्ल्यू को। उस बीच अगर रोटेशंस में आपको दिखते हो, मजा थोड़ा और बढ़ता है। बड़ा देखिए निचले इलाके में टीम रेवेनेंट, उन्होंने रोटेशन की शुरुआत की। क्या प्लेयर्स एंटर करने को तैयार हो चुके हैं? क्योंकि आप देखिए अभी भी वेट किया जाता है उस प्लेयर के द्वारा। एकेएम का एक अच्छा स्प्रे, गोइंग फॉर द सेकंड वन, एफपीपी मोड पे स्विच किया, स्प्रे किया, कंफर्म किया। दूसरे प्लेयर्स आएंगे और उनके ऊपर वो पंप शॉटगन का एक बेहतरीन कनेक्शन, बट नाउ गिराया जाएगा ओवर को भी। और अब ऐसे में टने उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। रीलोड की एक प्रक्रिया आपको यहाँ पे जल्दी से जल्दी खत्म करनी पड़ेगी। आगे बढ़िए, कंफर्मेशन ढूंढिए। यू डोंट हैव द चांस, बट वो छोटा चीकी एंगल, वहां से कनेक्शन, और अब कंफर्मेशन आने में ज्यादा समय लग नहीं सकता। जो दो प्लेयर्स नीचे बचे हैं, क्या वो कुछ कर पाएंगे? एचपी बहुत ज्यादा कम की गई है। की कोशिश है, एक खिलाड़ी ऊपर है, एक खिलाड़ी नीचे कूद कर ऐसे में 1v1 की फाइट जीतनी पड़ेगी। और हेल इंडिया काफी बढ़िया तरीके से नॉडी ने वो नॉक निकाला, एक और खिलाड़ी को वो डाउन करेंगे। क्या बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने करके दिखाया। और M249 इट्स गोइंग राता, बट नॉडी उनको भी नीचे जाना पड़ेगा। मूवमेंट कितनी स्मूथ हमें देखने को मिल रही है, बट अब एक 1v2 की सिचुएशन, नॉडी उनको अकेले आगे आने की आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिए थी। यहाँ पर एक मौका है गॉड के पास, गन वो स्विच करेंगे, रिलोड पे भी वो गए। ही इज हैविंग एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। उनके ओपोनेंट उनके सामने आएंगे, बट वो जिगल उतना बेहतर जाएगा नहीं। पोलर इज सर्वाइविंग ऑन 1 सिंगल HP, बट वो सर्वाइव करेंगे। बट एक और रिस्क जो आपको यहाँ पे दिखेगा जरूर से, क्या ये फाइट वापस होती दिखेगी? आपको टीम रेकनिंग के खिलाड़ी दिखेंगे। आईकू सोल के ऊपर गोलियां दागने का एक प्रयास, और वो प्रयास काफी कामयाबी तक जाता दिखेगा। लीजिए नॉकआउट आया। अब आप कह सकते हैं कि हाँ, टीम आईकू सोल के लिए वापस दिक्कतें टीम रेकनिंग नहीं बढ़ाई हैं। आप देखिए इस पावर 12 पायदान पे एलिमिनेशन आपको दिखा जरूर से क्रिटिक का, बट आप कह सकते हैं कि टीम आईकू सोल भले दो प्लेयर्स हैं, वो दो भी अपना काम कर रहे हैं। 5 फिनिशेस तक बातचीत पहुंची है, पर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के निंजा बॉय ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। और मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुके ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की, और एक बार फिर से वो सेटन टीम रेकनिंग वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। बट बीस्ट उन्होंने काफी बेहतरीन नॉक निकाला जरूर है, और अब देखना ये कि निंजा बॉय और बीस्ट की जोड़ी क्या वो कुछ कमाल करके यहाँ से जा सकती है। या तो फिर वहां से फिनिश आपको आता दिख सकता है। दो प्लेयर्स एक गाड़ी में ट्रैवल करते और एक पूरी स्क्वाड इंतजार करे, तो फिर तो स्प्रेस ही पड़ेगी, और वो स्प्रेस गए, डैमेज गई, खिलाड़ी रुके, व्हीकल ब्लास्ट सुल्तान के द्वारा, और कंफर्मेशन टीम रेकनिंग का। देखिए ड्राइविंग लाइसेंस वो कैंसिल करने की आवश्यकता, वो नॉक उनको निकालना चाहिए था। डैमेज बहुत ज्यादा दिया और पलटवार। इनफैक्ट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के मवी वो रहेंगे जो साइडलाइन से निंजे को डाउन करते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में अब THW वो ब्लू जोन का डैमेज, और सामने ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, बहुत मुश्किल परिस्थिति। और इस बीच आरबीएनसी के लिए भी तो मुसीबत है, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स की भी एंट्री हो सकती है, आरबीएनसी भी निकल सकती है, लेकिन THW तो शुरुआत कर चुकी है। THW क्या वो वही गलती करेंगे जो टीम रेकनिंग ने की थी? जी हाँ बिल्कुल, और रिजल्ट भी वैसा ही। समापन आपको आता दिखा उस एक खिलाड़ी का, और दूसरा जो प्लेयर बचा है वो अभी भी कायम है, बट स्प्रे पड़ी। कियो लमाओ, यू डोंट इवन हैव द एचपी। एक ग्रेनेड जाएगी जो जीरो के ऊपर कनेक्शन ढूंढेगी जरूर, और अब 0 डाउन। आप सोचिए यहाँ पर भी अगर THW एलिमिनेट होती है तो वो 0 के साथ जाएंगे। पिछले मुकाबले में 19 अंक उन्होंने निकाले जरूर थे। कियो लमाओ एक स्प्रे देंगे, डैमेज उन्होंने दोनों ही खिलाड़ियों को दिया है, लेकिन अब डैमेज उनके ऊपर आएगा और उनको सर्कल के अंदर भी जाना है। ये एक बेहतर स्प्रे, जहां पर एक खिलाड़ी को उन्होंने डाउन किया है। जीरो की बात करें, वो अभी तक नॉकड आउट है, उनको रिवाइवल दिया भी नहीं गया। कियो लमाओ को क्या ये आइडिया है? शायद नहीं। चलिए उनका जो फिनिश है वो सिक्योर किया जरूर जाएगा, और किसके फेवर में जाएगा? चलिए प्ले जोन के फेवर में फिनिश जाता हुआ। वहीं अब कियो लमाओ वो सर्कल के अंदर जाने की कोशिश करते हुए, बट टीम रेवेनेंट पतन के बहुत करीब। इतनी सारी बैटल्स हमें कुछ चंद सेकंड्स के अंदर होती दिख गई, और अब टीम तमिलास वो आगे बढ़ना चाहती है। निंजा बॉय जो अकेले खिलाड़ी, उनके ऊपर पुश करने का एक प्रयास रहेगा। S12 के फटके चलते दिखे, लेकिन वो फटके कनेक्शन नहीं बना पाए, नॉकआउट नहीं ढूंढ पाए। ऐसे में शोगन के द्वारा भी नॉकआउट्स आ रहे हैं, बट मान्या टीम तमिलास को वो तंग करेंगे, ऊपर आएंगे खिलाड़ी, समाप्त करेंगे। टीम तमिलास जीतते इस फाइट को।
ग्लोबल स्पोर्ट्स के आखिरी खिलाड़ी समाप्त, ग्लोबल स्पोर्ट्स का सफर समाप्त, बट टीम आईक्यू सोल वो कायम है अभी भी। मोगो ई स्पोर्ट्स का चारों खिलाड़ी अभी भी सरवाइव कर रहे हैं और साथ ही साथ राइजिंग फैल्कन के साथ एक बैटल जहां पे टीम तमिलास के फॉक्स वो रहेंगे जो एक डिफरेंट एंगल से एक नॉक निकालते हुए नजर आएंगे। का जो डाउनफॉल है वो शुरुआत जरूर उसकी हो सकती है। मैंटी का वो ग्रेनेड, एक खिलाड़ी जो कि नॉकड आउट थे उनको फिनिश ऑफ किया गया और अब विंटेज वो बचते हैं एक आखिरी खिलाड़ी, उनको भी डाउन किया जाएगा। बट राइजिंग फैल्कन के वो लास्ट प्लेयर आखिर है कहां? वो शायद सर्कल के बाहर हमें देखने को मिल जाएंगे और अब वक्त हो चुका है टीम तमिलास वर्सेस मोगो ई स्पोर्ट्स की एक डिफाइनिंग बैटल का। और मैक्सी ने शुरुआत की है, वो ग्रेनेड ने शुरुआत की है, 2 प्लेयर्स नॉकआउट ऑलरेडी हो चुके हैं। ऐसे में टीम तमिलास ये मौका है कि अब आप आगे बढ़े, ये मौका है कि आप एग्रेस करें। टीम तमिलास अपने उसी परफेक्ट स्तर का गेम दिखाते, मैक्सी लीड करते दिखेंगे, जरूर से आगे बढ़ेंगे। कनेक्शन जाएंगे, फॉक्स नॉकआउट किया, फॉक्स को भी नॉकआउट किया जाएगा। इंस्टेंट रेड्स आएंगे, काफी एक छोटा एंगल है जहां पे बंद के बैठी थी टीम तमिलास। जस्टिन वो इसका फायदा उठा सकते हैं वापस से। ग्रेनेड को किया जा रहा है, ये ग्रेनेड एक कनेक्शन ढूंढ सकता है, ये ग्रेनेड कंफर्मेशन दे सकता है और ये जो समय बाय किया रिवाइवल और रीसेट करने के लिए एक बहुत बढ़िया मौका। बट खिलाड़ी बहुत दिक्कत आई थी, फॉक्स वो अभी भी आगे आते दिखेंगे नहीं, रिवाइवल पे बैठे हैं जस्टिन। दिस इज टू डेंजरस, बट चलिए वो कनेक्शन निकला, समापन किया जस्टिन। टीम तमिलास को बाहर करते, टीम तमिलास छठे पायदान पे। मान्या एक और प्रयास, इस बीच आरवीएनसी के खिलाड़ी वो कंफर्मेशन ढूंढेंगे जरूर से और ये ग्रेनेड चलेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं वो ग्रेनेड्स। मान्या एक और प्रयास, इस बीच आरवीएनसी के खिलाड़ी वो कंफर्मेशन ढूंढेंगे जरूर से और ये ग्रेनेड चलेगा। मान्या का नेड सुल्तान को करेगा डाउन, साथ के साथ मान्या की वो स्प्रे करेगी दूसरे खिलाड़ी सियान को डाउन। एक आखिरी प्लेयर बचा है, पोजीशन एक अंदाजा तो रहेगा जरूर और ग्रेनेड्स की एक बौछार जाएगी। और एक बार फिर से कुछ वही चीज कर रहे हैं। डेस्ट्रो है तो आप एक्सपेक्ट कीजिए अनएक्सपेक्टेड को, बट आरवीएनसी उनको तो एक्सपेक्ट ये करना चाहिए था कि सामने खिलाड़ी मौजूद है। शायद उनके पास एक भी स्मोक्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्मोक की वॉल उन्होंने पहले ही क्रिएट कर दी थी। और ऐसे में आईक्यू सोल वो बोलेंगे थैंक यू सो मच क्योंकि कुछ और फिनिशेस का इजाफा उनके खाते में उतरना पड़ेगा। रिवाइवल वो नहीं हो सकता, हीलिंग वो की जा सकती है, बट देखिए एक साथ एंटर करने की कोशिश रहेगी टीम आईक्यू सोल के प्लेयर। वो रिवाइवल कर रहे हैं, वो हील कर रहे हैं। एक्चुअली मोगो के प्लेयर्स आए, उनको डाउन किया। अभी भी नकुल कायम है, अभी भी नकुल बैठे हैं, वो फर्स्ट एड्स अभी भी पॉप इन हो रही है। क्या टीम आईक्यू सोल वो यहां मिरामार की गेम पे जिया? उनके जस्ट नीचे एक और टीम है। नाउ दिस इज अ डिफरेंट थिंग। मुझे लगा था कि एक ही टीम आती थी, बट नहीं, दोनों टीमें साथ थी और उतरते ही वो वेपन मिला। निंजा बॉय को शुरुआत की, एक खिलाड़ी को नॉकआउट किया, दूसरे के ऊपर वो कनेक्शन ढूंढने का मौका। रीलोड आएगा, एचपी बहुत ज्यादा कम, एक आधी बुलेट और चाहिए और वो बुलेट मिलती दिखेगी जरूर से। लत को ऐसे में नॉकआउट किया निंजा बॉय, मात्र 12 गोलियां, लूट करने तक का समय नहीं दिया और मवी वो फिनिशर सिक्योर करते हुए। जी हाँ, पर ये जरूरी नहीं था। मैं सच में बताऊं तो आईक्यू सोल देखिए पहला मैच वो 0 के साथ गए जी। अब जब ड्रॉप क्लैशेस होते हैं ना तो सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है कि गन सबसे पहले मिला किसको। वो एक सवाल रहेगा। WSB के अरमान काफी बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बगल से वो प्लेयर आता दिखा, स्प्रे किया, डाउन भी कर चुके हैं। गलती करिए, एंट्री करिए, ज़ेरेफ वो कंफर्म करते हुए उस खिलाड़ी को। लेकिन यहाँ जो नेड आया है, शानदार वो ग्रेनेड था, एक और मोलोटोव का इस्तेमाल तुरंत के तुरंत कर दिया गया। TCW बचती है मात्र 2 खिलाड़ियों के साथ और एक ग्रेनेड आया और साथ ही साथ वहां पर एक गैस कैन था हुआ, उसे एक और खिलाड़ी डाउन होता हुआ। पर इन सब के बीच में आप देखिए जैक सोपी एक और ग्रेनेड के साथ, ज़ेरेफ उन्हें नॉक किया गया। पर जो खिलाड़ी पहले नॉक किया गया था वो ऑलरेडी रिवाइव कर दिए जा चुके थे। पर इन सब के बीच में रेडन एक बार फिर से वो आगे आए और अब मोगो का मात्र एक खिलाड़ी बचता है और वो अपनी टीम से बहुत ज्यादा दूर। वो रहेंगे उनके आईजीएल डेस्ट्रो, बहुत ज्यादा दूर। और देखना ये कि क्या उनके पास पर्याप्त मात्रा में फर्स्ट एड्स हैं। पर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी 20 को यहाँ पर डाउन किया। आरएनबी जिनकी बात की थी कि सर्कल के अंदर आपको आते दिखे और पिछले इलाके से आते दिखे यहाँ पे, और इसका एक कमाल दिखा। बट मोगो के डेस्ट्रो ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी क्या वो बचाना चाहते हैं 20 को, बहुत देर से नॉकआउट पड़े हैं 20। क्या स्मोक्स नहीं हो पा रही है यहाँ पे? क्योंकि स्मोक्स मुझे दिख नहीं रही अभी मवी के पास, और अगर स्मोक की एक चादर बिछाई जाए तो 20 को बचाया जा सकता है। लेकिन अगर आपका थॉट है कि बस भाग के जाऊंगा और कुछ होगा नहीं, खुश होंगे क्योंकि फिनिशेस अभी तक उन्होंने ज्यादा निकाले और इनर्शिया बहुत ज्यादा ओपन से निकलने की कोशिश, और आप कह सकते हैं एक नाकामयाब कोशिश, क्योंकि 2 खिलाड़ी और डाउन कर दिए गए और अब उनका आखिरी खिलाड़ी वो पेड़ के पीछे छुपने की कोशिश कर तो रहा है। इस मैच में आप देखिए कि आईक्यू सोल उन्होंने अपना 3 खिलाड़ी गवा दिया। मान्या वो अकेले बचे हुए प्रोन है, उनको भी पता है यहाँ से हिलने की जरूरत नहीं है, अभी भी उनके पास सर्कल है। उनके द्वारा ज़ेरेफ के ऊपर एक रिटालिएशन है। बट WSB क्या ये वो टीम है जो टीम तमिलास का सफर यहाँ पे खत्म करेगी? बिकॉज देखिए गॉड्स के आगे बढ़ने का एक प्रयास और उनको फॉक्स के द्वारा डाउन किया, लेकिन अरमान के द्वारा ट्रेड आएगा। फॉक्स का समापन, टीम तमिलास बाहर, WSB 7 फिनिशेस के साथ। सबसे बड़ी बात कि अपने 3 नॉक्ड खिलाड़ी को वो खिलाड़ी रिवाइव भी कर देगा अरमान। इन सब के बीच में CRC वो अभी भी निकलने की कोशिश कर तो रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ से निकला जा सकता है।
क्योंकि जोन का भी डैमेज पड़ेगा। अगर कोई खिलाड़ी उनको नॉक ना भी करे तो भी वो जोन के डैमेज से नॉक होते हुए दिखाई देंगे, पर नहीं, स्लग उन्होंने देख लिया और सीआरसी आखिरी खिलाड़ी थॉर बचे हुए थे, उनका एलिमिनेशन। फायदा उनको हुआ है, फिनिशेस उन्होंने निकाले थोड़े बहुत, पर आप सोचिए कि अब वो प्ले जोन के बाहर फंस चुके हैं और वहां से वापस सर्कल के अंदर आ पाना। आइजिल साहब देखेंगे जरूर, मान्य आप ओ कूद बांध करते सर्कल की तरफ जाना चाहते, लेकिन सामने आप देखिए खिलाड़ी दिखे तो है। निंजा बॉय को क्या स्पॉट नहीं किया, स्प्रे देने की भी कोशिश की, Oh no. डैमेज बहुत तगड़ा, लेकिन अब यहाँ पर खुद की पोजीशन भी रिवील कराते देखेंगे। गोलियां हर दिशा से पड़ेंगी, मवी भी यहाँ पर स्प्रे डाउन करेंगे और निंजा बॉय और मवी की वो जोड़ी निंजा के द्वारा समापन। टीम आईक्यू सोल जोन के बाहर फंस गए। प्ले जोन का वो खिलाड़ी प्ले जोन से वो खिलाड़ी नॉक हुआ, पर इक्विनॉक्स वो भी डाउन कर दिए जाएंगे, फियर्स वो भी नॉक कर दिए गए। और टीम रेवेनेंट पिछले 2 मुकाबले उनके लिए बहुत खराब, जहां पर 2 मैच में मात्र 1 अंक वो टीम लेकर गई और अभी भी K47 वो लड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। रेवरेंट भी रिवाइवल पे जाना चाहती है, बट पंक को देखा उल्टा एक नॉकआउट आया बीस्ट के द्वारा। एक को बचाने के चक्कर में एक और खिलाड़ी गिरता दिखा। टीम रेवेनेंट अब दिक्कतों में, समापन भी करते दिखेंगे, मगर सर्कल के बाहर डेस्ट्रो जाते जाते वो एक फिनिश लेके गए, बट खुद भी समाप्त हो चुके हैं। और अब देखना है कि टॉप 5 के अंदर क्या होगा, क्योंकि फियर्स उनको समाप्त किया और टीम रेवेनेंट छठे पायदान पे बाहर। जी हाँ, पर स्लग उन्हें भी नॉक किया गया। K47 मावी का शिकार होंगे, वो भी समाप्त कर दिए गए। पर टीम रेकनिंग अभी भी 4 खिलाड़ियों के साथ है, पर गाड़ी लेकर बहुत ज्यादा ओपन में वो खिलाड़ी निकल कर गए और उन्हें भी पता है कि वो वेयरहाउस उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चारों खिलाड़ी एक साथ वहां पर जाते हुए नजर आए, मावी और टॉप 5 में अपनी जगह बनाई। और अभी भी वो ग्रेनेड ढूंढ रहे हैं कि बीस्ट गए तो गए का डैमेज लगातार दिया जा रहा है। अब सर्कल के अंदर सिर्फ मात्र 3 ही टीमों को देखेंगे, 2 तो सर्कल के बाहर है। TSW के सैम खत्म, अभी भी वशिष्ठा के MJ बचे जरूर से, जो सर्कल के बाहर उस हील बैटल की प्रक्रिया को कायम रख रहे हैं अपनी टीम के लिए। 4 टीमें, अगर 20 समाप्त होते हैं तो वशिष्ठा के MJ को एक मौका मिलेगा, एक पायदान और ऊपर बढ़ सकते हैं, एक अंक और आएगा। रेकनिंग के हंटर मॉली सामने थी, इनके मोल्टॉव बच के निकले, बट हंटर्स की नेट ने रेडर को ढूंढा। WSB वो रीसेट की एक कोशिश है, मुझे तो नहीं लगता। पर रेकनिंग से एक छोटी गलती है जो शायद हो भी जाए, पर ये ग्रेनेड शानदार, वो खिलाड़ी रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था। और इस गलती की मैं बात कर रहा था कि उन्होंने थोड़ी देर पहले ही तो वीस्ट को देखा था और नजरअंदाज करके वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और उस चक्कर में उन्होंने अपना एक खिलाड़ी गंवा दिया। बीस्ट एक आखिरी ग्रेनेड उनके पास, और देखना ये कि क्या ये ग्रेनेड वो कारनामा कर सकता है। जरेफ वो आखिरी खिलाड़ी थे, वो भी समाप्त कर दिए गए, पर बीस्ट मौका है कि वो चिकन डिनर निकाल सकते हैं। वाइपर वो भी डाउन कर दिए गए और अब एक और खिलाड़ी बचा हुआ था, MJ, उन्होंने प्ले जोन के बाहर से उस खिलाड़ी को स्पॉट करके एलिमिनेट किया। बीस्ट वो अपनी टीम के लिए निकाल कर जाएंगे विनर चिकन डिनर। क्या शानदार वो मुकाबला, पर रेकनिंग गलती तो उनके द्वारा की गई, साथ फाइट लेनी पड़ेगी। भाई आप रेकनिंग के वाइपर की पोजीशनिंग देखिए, वो इंटेल कलेक्ट करने के लिए कि उस ब्रिज से कोई आ रहा है या नहीं, वो व्हीकल लेके पहले ही ब्रिज के पास पहुंच चुके हैं, जबकि वो एरिया सर्कल के बाहर है। जी हाँ, और इन सब के बीच में ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की जो फाइट है वो आरवीएनसी के साथ शुरू हो चुकी है। सुल्तान वो नॉक किए गए थे, एक और ग्रेनेड और उससे सुल्तान उनका समापन हो चुका है। और अब आरवीएनसी, पिछला भी मैच उस टीम के लिए बढ़िया रहा नहीं था और इस बार भी एक खराब शुरुआत, जहां पर अपना एक खिलाड़ी सुल्तान उनको गवा दिया गया। मोलोटॉव बहुत ज्यादा सटीक सयान, उनको डैमेज पड़ेगा। और अब मुझे लगता है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स वो चार्ज करने को तैयार होंगे। उन्होंने भी चहलकदमी सुनी होगी और उनको भी पता होगा कि खिलाड़ी एग्जैक्टली मौजूद कहां पर है। परंश ये ग्रेनेड शानदार हो सकता था, पर अपने ही खिलाड़ी को उन्होंने नॉक कर दिया, 0 ओवर डाउन कर दिए गए। और अगर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने फिनिश फीड रीड किया तो उनको भी पता होगा कि हाँ, उस खिलाड़ी ने अपने ही खिलाड़ी को नॉक किया। परंश उन्होंने एक खिलाड़ी को नॉक किया, दूसरे खिलाड़ी को भी डाउन कर दिया गया। सयान वो आ सकते हैं, अभी भी यहाँ पर फिनिशर्स निकाले जा सकते हैं। बीस्ट उन्होंने दोनों नॉक खिलाड़ियों को समाप्त किया, पर सयान वो अभी भी नीचे जाने को तैयार नहीं। ग्रेनेड जो वो थ्रो करने जा रहे थे उसको भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। और अब एक 1v3 की सिचुएशन उनके सामने रहने वाली है। जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना होता है, और सयन की बात करें अब उनको सिर्फ इंतजार ही करना पड़ेगा। भाई दूसरी तरफ टीम तमिलास के मिस्टर आईजीएल वो नकुल को डाउन करते हुए नजर आएंगे। देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि सयन यहाँ पे कितनी देर तक सर्वाइव कर सकते हैं, और साथ ही साथ ग्लोबल ई स्पोर्ट्स वो भी अब ग्रेनेड्स का जो इस्तेमाल है वो करते हुए नजर आएंगे। ये ग्रेनेड हिट भी होगा, डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया है, और मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि कितनी जल्दी ग्लोबल ई स्पोर्ट्स वो ऊपर की तरफ आती हुई नजर आएगी। चलिए फाइनली वो आएंगे। ये जो फर्स्ट एड पॉप इन केस का आवाज आया जरूर होगा, और क्या बढ़िया जंप शॉट वहां पर आया, क्योंकि आपको वो एम मूव करना होता है जंप शॉट पे अगर आपको प्लेयर को फिनिश करना है तो। और उसमें थोड़ी बहुत हड़बड़ी हुई जरूर, और काफी आसान जो एलिमिनेशन है वो आरवीएनसी का होता हुआ। और साथ ही साथ आईक्यू सोल उन्होंने अपने एक खिलाड़ी को खो दिया, 2 नॉक अभी भी आपको दिखाई देंगे। और मान्या एक बार फिर से अपनी टीम से अकेले बचे हैं। पिछली बार भी हमने इनको अकेले बचते हुए देखा था सैनॉक के मैच में। हालांकि अभी भी रिवाइवल की एक कोशिश की जा सकती है, शायद एस पावर फियर्स उन्हें थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत, बहुत ज्यादा ओपन में वो खिलाड़ी। आरएनबी अगर उनके सामने वो स्मोक्स नहीं होते अब तक कह सकते थे कि हाँ फियर्स
नॉक तो किए जा सकते थे। और टीम रेवनेंट वो अपने बेसिक अवतार में आ चुके हैं, जहां पे उनको पता है कि उनकी फायर पावर कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। 7 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। डाउन एक और ग्रेनेड के साथ जेरेफ ऊपर मौजूद थे, एक और ग्रेनेड उन्होंने नीचे थ्रो किया, पर निंजे उनका ग्रेनेड सही ठिकाने पर गया तो सही, पर डैमेज उनको उतना नहीं पड़ा कि वो खिलाड़ी नॉक हो पाए। वो नीचे कूदे, उनको डाउन किया जाएगा। TSW मौका बहुत है कि वो इस टीम को एलिमिनेट कर पाए। WSB एक और खिलाड़ी आ गया है, उनको भी नॉक किया जाएगा और अब एक आखिरी खिलाड़ी WSB का बचता है, पर इन सब के बीच में TSW उन्होंने भी अपने खिलाड़ी खो दिए। 2 खिलाड़ियों के साथ वो भी मौजूद है। निंजे HP बहुत ज्यादा कम, दूसरे साइड पर वो ग्रेनेड गया, अदरवाइज ये भी डाउन किए जा सकते हैं। पर मैं अभी भी देख रहा हूं कि WSB गॉड्स वो नीचे आए भी नहीं, जबकि मौका उनके पास था। के नाक के नीचे से TSW की स्क्वाड वो सर्कल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 खिलाड़ी यहां पर आए जरूर है, अभी उनके पास एक कवर रहने वाला है, बट क्या बढ़िया वो जो रिटेलिएशन है वो वशिष्ठ स्पोर्ट्स का भी देखने को मिल रहा है। और आप सोचिए तो सही कि MJ बहुत आसानी से TSW के खिलाड़ियों को वो देख पाएंगे, क्योंकि वो तो कंपाउंड के अंदर मौजूद थे। पर ये ग्रेनेड बहुत सारी चीजें बदल सकता है, बदलेगा भी। सैम वो नॉक किए गए, डेस्टिनी उन्होंने छलांग लगा दी। रेज गॉड फिनिशेस तो उनको भी चाहिए, क्योंकि अभी तक मात्र एक निकाला, पर रेज गॉड वो भी स्पॉट कर लिए गए, उन्हें भी डाउन किया गया। सोल मान्या उनका एक ग्रेनेड आया। टीम रेवेनेंट द ग्रुप ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन है, और उसमें ऐसा सर्कल का बनना। बट रेकनिंग वो कितना ज्यादा खुश होंगे, उनको मूवमेंट दिखाने की आवश्यकता पड़ी भी नहीं, और अब उनके पास मौका है फिनिशेस निकालने का। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर बाकी सारे खिलाड़ी पानी के अंदर कूद जाएं तो वो काफी आसानी से ब्रिज के ऊपर ओपन में भी जा सकते हैं, और वो हील बैटल करके चिकन डिनर एक परफेक्ट स्टोरी यहां पे बनती हुई नजर आ रही है। पर उसके लिए उनको थोड़ा संभल के खेलने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, और मानसिकता वो भी इंपॉर्टेंट है देखना कि रेकनिंग क्या वो ज्यादा अग्रेशन के साथ फिनिशेस के लिए जाएंगे। जहां दिख रहा है हर तरफ शॉट, और मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश भी। रेज गॉड किस्मत बढ़िया रही कि वो शॉट्स उतने कुछ खास कनेक्ट हुए नहीं। पंको को उन्होंने नॉक किया, डेस्ट्रो वो समाप्त कर दिए जाएंगे। अभी भी रेवेनेंट के 2 खिलाड़ी हैं, जिनमें से एक नॉक पड़ा हुआ दिखाई देगा। डेस्टिनी वो तो ऊपर आए ही नहीं, पानी के अंदर ही वो डूबकर फिनिश हो गए। और अभी भी टीम रेवेनेंट 3 मैचेस शानदार, इस मैच में भी शानदार वो कंसिस्टेंसी आपको दिखाई देगी। फियर्स उन्हें एक बार फिर से नॉक किया गया, और अब टीम रेवेनेंट बचती है मात्र एक खिलाड़ी के साथ, मोगो। जी हाँ, और रॉनी की अगर हम बात करें वो लगातार ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। डेस्ट्रो को डैमेज तो फिनिशेस वो निकाल जरूर सकते हैं। स्पॉट किया है वहां पे टीम तबलात के प्लेयर्स को, लेकिन क्या बेहतर रिटेलिएशन हमें देखने को मिल जाएगा। मैंटी वो रहेंगे जो डेस्ट्रो को डाउन करेंगे, स्मोक करके रिवाइवल करने की कोशिश। और टीम रेकनिंग एग्जैक्टली जिस चीज की हमने चर्चा की थी रेकनिंग ने यहाँ पे की है, क्योंकि मोगो वो तो काफी ज्यादा अग्रेसिवली आगे जा रहे हैं। वो जो ग्रेनेड है डेल्टा पीजी का वो कनेक्शन भी बनाएगा, ग्रेविटी गोज डाउन, और टीम रेकनिंग ये मुकाबला उनके हाथों से छीनने के लिए तैयार है। मोगो गेमिंग एक बेहतरीन जो स्प्रे है वो आएगा, बट हंटर्स उनके सामने सिर्फ डैमेज ही होने वाले। जस्टिन की बात करें वो पीठ दिखा करके पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेडिक्टिव स्प्रे एक बार फिर से आएंगे, बट ग्रेविटी उनको बचाया नहीं जा पाएगा। वही रेकनिंग के हंटर्स वो रहेंगे जिन्होंने डेस्ट्रो का जो फिनिश है वो सिक्योर किया है। ये एक निर्णायक फाइट है, जो भी टीम इस फाइट को जीतती है वो ये मुकाबला भी जीत सकती है। वाइपर का वो ग्रेनेड जहां पे जस्टिन को डाउन किया गया, और अब शोगन उनके पास कोई मौका नहीं था, वो नीचे गए। वहां पे आईकू सोल के खिलाड़ी मौजूद थे, रॉनी ने वो फिनिश चुराया, और अब टीम रेकनिंग 9 फिनिशेस के साथ के लिए टॉप 5 तक पहुंचाया है। मैंटी पानी के अंदर जंप लगा चुके हैं। रेकनिंग जैसे मैंने बताया अभी, वो मोगो को ज्यादा से ज्यादा एलिमिनेट कर पाएंगे, उन्होंने किया। और अब आप सोचिए कि अगर उन्हें फिनिशेस चाहिए तो पानी के अंदर जाने की जरूरत पड़ेगी, आप पिलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेज गॉड तारीफें तो उनकी भी बनती है, क्योंकि टॉप 5 तक अपनी टीम को लेकर आए। बीस्ट वो देख सकते हैं खिलाड़ियों को, एक आखिरी फर्स्ट एड उनके पास था। मैंटी एक और ग्रेनेड के साथ। आईकू सोल दिक्कतें तो खैर उनकी भी बढ़ने वाली है, पर बीस्ट मुझे लगता नहीं है कि मैंटी उन्होंने कहीं से भी बीस्ट को देखा है। और एक और इंपॉर्टेंट सवाल ये भी बनता है कि रेकनिंग के पास फर्स्ट एड्स कितनी है, क्या उनके पास इनफ फर्स्ट एड्स रहने वाली है। मीनवाइल मान्या की बात करें, उन्होंने बीस्ट को एलिमिनेट किया जरूर। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स 5वें पायदान पे वो जाएंगे, 3 प्लेसमेंट के अंक उनके पास गए, और जिस प्रकार का ये सर्कल है मुझे लगता है खुश ही रहेंगे वो इतने अंक से। साथ ही साथ फिनिशेस वो भी देखना इंपॉर्टेंट है कि उनके पास कितने रहे। बट रेज गॉड वो हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। टीम तमिलास मैन एडवांटेज होने के बावजूद, ग्रेनेड्स होने के बावजूद वो कुछ भी नहीं कर सकते। हंटर्स की बात करें, कुछ प्रेडिक्टिव ग्रेनेड वो थ्रो कर जरूर रहे, और एक और मुकाबला जो यहां से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा हील बैटल की तरफ। फर्स्ट एड किसके पास कितने फर्स्ट एड, मुझे लगता है मान्य वो ऑलरेडी तैयार थे। जी हाँ, वो खिलाड़ी तैयार था। हंटर से एक और ग्रेनेड के साथ, वाइपर वो भी ग्रेनेड के साथ है। शिकारी जॉर्ड उन्होंने भी ग्रेनेड थ्रो किया, पर अभी भी आप देखिए वो ग्रेनेड का उनको फायदा मिला। आईकू सोल उनका एलिमिनेशन हो चुका है, पर वो खिलाड़ी बहुत ज्यादा दूर आए। टीम तमिलास हो सकता है कि वो चिकन डिनर निकाल के जाए, क्योंकि वाइपर वो प्लेस उनके बाहर चले गए, और शिकारी जॉर्ड
अभी भी उनके पास वो 6 फर्स्ट एड था, यानी कि टीम तामिलाज उनका एलिमिनेशन होना तय है और टीम रेकनिंग एक शानदार वापसी इस टीम के द्वारा। जी हाँ, टोटल 11 फिनिशेस उन्होंने निकाले और 10 प्लेसमेंट के अंक वो भी उनके पास जाने वाले, बट नहीं, शायद नहीं, वहां पर वो फिनिश ऑफ होते हुए नजर आए, वो फर्स्ट एड पॉप इन हुआ जरूर था। और टीम इसी बीच अगर आप बात करें टीम रेवेनेंट की, उनकी जो फाइट है वो भी इनिशिएट होती हुई नजर आएगी। स्पॉट किया गया प्लेयर को, ऊपर जाएंगे सेंस से, वो एक ओपनिंग नॉक उन्होंने निकाला, बट पंक पहले ही वो नॉकआउट हो चुके हैं और अब एक बार फिर से वो इवन स्टीवन सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। आरएनबी की बात करें, अभी तक उनका एक भी मुकाबला उतना ज्यादा बेहतर गया नहीं है। स्पॉट किया गया प्लेयर को, बट सेंस से वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे, पहले वो डीबीएस का शॉट ले रहे, उनको रियलाइज हुआ कि वो बंदा जो है वो बहुत ज्यादा पीछे है और फिर वहां से वो फिनिश निकालने की कोशिश करेंगे, बट एक्वानॉक्स वो राइज अप करेंगे, वो वेव बनाएंगे टीम रेवेनेंट के लिए कि वो एक्स्ट्रा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। बट टीम आईकू सोल, वो एक जाल जो बुना था टीएचडब्ल्यू में, उसने पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आएंगे। निंजे की बेहतरीन पोजीशनिंग, वो नॉक उनको वहां पे निकालना चाहिए था, स्विच किया उन्होंने अपना वेपन। रॉनी वो निंजे की मुश्किलें बढ़ा जरूर सकते हैं और मैं देखना चाहता हूं कि बाकी के खिलाड़ी टीएचडब्ल्यू के वो कितनी जल्दी यहाँ पे आएंगे, लेकिन उससे पहले कियोलामाउ डेस्टिनी वो आईकू सोल का एलिमिनेशन करके जाएंगे। कोशिश उनकी तरफ से कि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाए और उनके जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर विंटेज जॉर्ड का एक नेड आएगा, शानदार वो नेड, गुरु को करा जाएगा डाउन। पर दूर से भी यहाँ पे नेड्स आ रहे हैं और देखने वाली बात है कि टीसीडब्ल्यू क्या यहाँ पे गुरु को रिवाइवल पॉसिबल हो पाएगा, क्या वो रिवाइव कर पाएंगे? मैन एडवांटेज है नहीं उनके पास। जैक्स की बात करें, थोड़ा पीछे जा रहे हैं, उनको भी स्पॉट किया जाएगा विंटेज के द्वारा और अब मात्र एक खिलाड़ी बचते हैं टीसीडब्ल्यू के। फिनिशेस बहुत ज्यादा निकाले गए, क्या यज्ञेश कुछ अलग करके जा सकते हैं? उनके सामने 4 प्लेयर्स की चुनौती, एक को वो डाउन करेंगे, एक प्लेयर को आउट डाउन किया जाएगा, पीछे से वो जो कवर फायर है वो देखने को मिल जाएंगे, एक दूसरी टीम यहाँ पर मौजूद, पर टीसीडब्ल्यू वो भी बच के निकल नहीं पाएंगे और राइजिंग फैल्कन्स और सर्कल के एज पे वो मौजूद है, ऐसे में जोन के बाहर जाकर के फाइट लेना वो उनके लिए उतना बेहतर शायद ना रहे और वो प्रायोरिटाइज कर भी नहीं रहे। बट इसी बीच टीएचडब्ल्यू के कियोलामाउ, उनको फिनिश ऑफ किया जाएगा जस्टिन के द्वारा। में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ जरूर सकता है। वही टीम तमिलास की बात करें, मिस्टर आइजियल वो व्हीकल लेकर के आगे जा रहे हैं, वाइपर वो बहुत देर तक स्प्रे करते रह गए। देखिए, जब वो हाइट का एडवांटेज आपके पास होता है, कभी कभी वो डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हो जरूर जाता है और वही चीज यहाँ पे होती है। बट शिकारी जॉर्ड वो जो फिनिश है वो सिक्योर करेंगे पंक का। रेवेनेंट को पॉइंट चाहिए काफी ज्यादा, नंबर्स गेम अब उनके पास है नहीं, बट यहाँ जी बाय देम क्या राइजिंग फाल्कन्स राइज कर पाएंगे इस मिरामार के माथ में? बड़ा सवाल, बट यहाँ पे नोबी जॉर्ड सीधा उनको नॉक करा गया। यूवी को कुछ करना ही पड़ेगा, शिकारी उनके सामने, डीबीएस है उनके पास, बट कोई फायदा यहाँ पे होगा नहीं, डाउन किया जाएगा। इसी के साथ कुछ स्प्रेज और दिए, कनेक्शन भी मिला, नॉक करना चाहेंगे, यहाँ से काफी सारे फिनिशेस निकाले जा सकते हैं उनकी तरफ से। बस इस सही स्पॉट के थ्रू उनको स्पॉट किया गया, क्या वो फिनिश भी लेके जाएंगे? जी हाँ, स्लग वो फिनिश भी लेके जाएंगे। हाइट का वो बेहतरीन एडवांटेज और बाकी टीम्स की भी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। व्हीकल लेकर के आगे आने की कोशिश, टीम मोगो दे आर डन फॉर दिस मैच। नोवा पायदन उनके पास जाएगा, वो ऑलरेडी टॉप 4 में थे नहीं को। जी हाँ, एक खिलाड़ी 4 पे भारी, बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस प्लेयर की तरफ से। एंड मैं जो स्ट्रैटेजी की बात कर रहा था कि एक प्लेयर को बाहर रखा हुआ है क्योंकि कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा है और उन्होंने वहां से वो वैल्यू भी निकाली है, इन्फॉर्मेशन भी दी है और अब बाकी प्लेयर्स भी आते हुए आगे बढ़ जरूर है। एक ग्रेनेड उन्होंने पॉप इन किया और वो भी हेल की स्क्वाड के ऊपर ही जाता हुआ नजर आएगा। सभी के लिए चल रहा है, बचे हुए हैं जोन के अंदर, वो एज पे पहुंच चुके हैं। रेवेनेंट के एक्वानॉक्स को खत्म करना अभी भी बाकी है, बट बीस्ट नजरें उनकी कहीं और थी और नेड आया कहीं और से। निंजा बॉय डाउन, बीस्ट डाउन, रेकनिंग की टीम एक बार फिर से आग बरपाती हुई हर टीम के ऊपर। जी और मवी की बात करें, वो आखिरी खिलाड़ी बचेंगे ग्लोबल ई स्पोर्ट के और उनको भी स्पॉट किया जाएगा, उनका भी सफाया हो जाएगा। कांग्रेचुलेशंस, थोड़ी देर बाद हम अगले मुकाबले में जरूर करेंगे। बट रेवेनेंट के एक्वानॉक्स वो हल्का सा विजिबल थे, उनको डाउन किया जाएगा। और टीम रेकनिंग और टीम तमिलास की बात करें, वो हल्का सा सर्कल के बाहर गए, ब्लू का डैमेज लिया, शिकारी जॉर्ड उनको डाउन किया जाएगा। बट व्हीकल के द्वारा ही दे वांट टू फिनिश थिंग्स इन स्टाइल। फॉक्स वो बचते एक आखिरी खिलाड़ी और वो अभी तक सरवाइव कर रहे हैं, वो गोल गोल घूमेंगे। पर टीम रेकनिंग फाइनली वो फिनिश उनके खाते में जाएगा। भी चलती हुई, बट वाइपर स्पॉट करा फाइनली यहाँ पे और बहुत आसानी से एक और नॉक निकाला। बट सामने चुनौती और है और प्लेयर्स आए, वाइपर थोड़ा सा ओपन में गए, आते ही उनको डाउन किया गया। बट पीछे से यहाँ पे हंटर्स भी आते हुए, अलग लेवल का कंपटीशन और गाड़ी में बैठे, गाड़ी से बाहर निकले, क्या कमाल का आईक्यू गेम प्ले। रेकनिंग इज ऑन फायर, बट थर्ड पार्टी हेल की आती हुई। देखना ये कि हेल क्या अब वो रोक पाते हैं रेकनिंग को या फिर नहीं, क्योंकि रेकनिंग शिकारी जॉर्ड वो समाप्त कर दिए गए और अब 3 खिलाड़ियों के साथ रेकनिंग, शायद वो 2 हो सकते हैं, उनके साथ आपको बचे हुए दिखाई देंगे हंटर्स। वो तो सीढ़ियों पर मौजूद थे। गैलेक्सी उन्होंने एक ग्रेनेड, एक मोलोटोव ऑलरेडी वहां पर थ्रो किया, एक और ग्रेनेड के साथ, पर हंटर्स वो पीछे निकल चुके हैं। शिकारी जॉर्ड उनको पहले ही हमने समाप्त होते हुए देखा। हंटर्स वो अंदर चले गए, एक बार फिर से उन्होंने गाड़ी को स्विच किया, वो सीट उनके द्वारा स्विच करी गई और बैक टू बैक उन्होंने 2 नॉक्स निकाले। ग्रेविटी जॉर्ड वो थोड़ा सा पीछे रहे तो सही, पर आप देखिए आईकू सोल उनका आगमन होता हुआ, स्पीरो
बहुत सारी फाइट एक सिंगल कंपाउंड के ऊपर। ये आखिरी मैच में बहुत कुछ चल रहा है, बट रेकनिंग के ग्रेविटी जॉर्ड ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। वो भी यहाँ पे चाहते हैं कि और ज्यादा वैल्यू निकाल के जा सके। नीचे प्लेयर्स अभी भी नॉक, बट आइको सोल उनको भी पता है कि पॉइंट्स चाहिए, बट वहां पे एक प्लेयर रोनी नामक मवी के द्वारा उनको खत्म किया जाएगा। क्या ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का भी आगमन होगा? जी हाँ, मिनी मैप में मैं देख पा रहा हूँ एक और टीम यहाँ पे आती हुई, बट नेड्स अभी भी करे जाएंगे। ग्रेविटी जॉर्ड, दैट नेड वाज गुड। नकुल को डैमेज भी वहां पे पड़ा, बट अगला नेड क्या ये और वैल्यू निकाल सकते हैं? बट यहाँ पे ग्रेविटी तो बचे हुए हैं, बट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स आ चुकी है और आइको सोल क्या वो यहाँ पे इस परीक्षा में पार पा पाएंगे? बहुत ज्यादा मुश्किल, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अपना 2 खिलाड़ी खो दिया। ग्रेविटी जॉर्ड वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे। मावी का ग्रेनेड, ग्रेविटी जॉर्ड वो भी समाप्त कर दिए गए। रेकनिंग उनका एलिमिनेशन, पर अब निंजा वो तैयार है फाइट लेने के लिए। पर एस पावर उनका वो ग्रेनेड, निंजा बॉय वो डाउन करे गए, पर स्लग एक और ग्रेनेड के साथ नकुल उनका भी समापन। एस पावर वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, बीस्ट का शिकार होंगे। बट मोगो ई स्पोर्ट्स क्या एक और फाइट वो जीतने वाले हैं? क्या स्टाइल के साथ टॉप 4 में वो एंट्री कर सकते हैं? बिकॉज फ्लैग्स तो निकाले, बट शोगन डाउन उनको करा गया। आरवीएनसी क्या वो खत्म करेंगे इस खेल को? क्या सपना वो तोड़ेंगे? जी हाँ, वो सपना तोड़ेंगे। आरवीएनसी वो भी नॉक कर दिए गए। और K47 वो आखिरी खिलाड़ी बचते हैं। टीम तामिलाज वर्सेस आरवीएनसी, उनकी फाइट शुरू हो ही रही थी। सारे फिनिशेस वो अभी भी निकाल सकते हैं, पर TCW उनका भी आगमन। आप देखिए 3 टीम्स यहाँ पे, और टीम तमिलास के आखिरी प्लेयर उन्होंने डिसाइड किया कि वो फाइट में हिस्सेदारी नहीं दिखाएंगे। वो यहाँ से बच के पीछे निकल गए, बट TCW क्या कुछ अलग वो कर सकते हैं? वो उनका भी खात्मा। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स दे आर फाइटिंग विद एवरीथिंग दे गॉट, और उन्हें तो चाहिए भी नहीं पॉइंट्स। आखिरी मैच, ज्यादा एचपी बची नहीं। आखिरी मूवमेंट पे डेस्परेशन शॉट्स लेने की कोशिश, डैमेज जरूर दिया। ब्लू जरूरी है वो आखिरी प्लेयर के लिए कि वो एक 1v4 करके जाए। मुश्किल है, बहुत कोशिश करी, बट पॉसिबल नहीं।